वेलकम टू द माई चैनल। तो आज की स्टोरी का टाइटल है अ चर्च हु नेवर स्पेयर्स यू। स्टार्ट करती होती है जिसका नाम होता है एप्पल, और उनके फ्रेंड सर्कल में दो लड़के होते हैं, मैड और इवन। तो मैड और इवन उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और जो एप्पल होती है वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड ही होती है। तो होता ये चारों एक स्टेव नाम की विलेज में रहते होते हैं, जो इनके कॉलेज से करीब घंटा घर का रास्ता तय करके आता था। तो इनका जो कॉलेज था वो काफ़ी दूर था, और ये अपने व्हीकल पर भी नहीं जाते थे, तो ये सारे लोकल बस में ही जाते थे। तो होता ये है, इनके कॉलेज में समर वेकेशंस की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी। तो 2 दिन पहले की बात है कि ये लोग सोचते हैं यार हमारा सारा टाइम है ना, जो बस घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बस यही हमारे पास रह गया है, यही रास्ता देखकर बोर हो चुके हैं। तो तभी रेड कहती है कि प्लीज़ यार इस वेकेशंस में तो कुछ ऐसा प्लान करना है जिसमें एडवेंचर हो। तो यही बात कहकर इनका कॉलेज आ जाता है, और कॉलेज में क्लासेस अटेम्प्ट कर लेते हैं जब, और इन द लास्ट जब कॉलेज इनका ख़त्म होता है तो होता ये है कि ये लोग फिर चारे के चारे बंदे लोकल बस में बैठ जाते हैं। और जब ये रात को वापस आ रहे होते हैं ना, तो शाम पड़ जाती है, रात वाला सीन हो जाता है पूरी तरह। और वैसे भी इन्हें घंटा तो लगता ही है। और होता ये है कि चारों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, अब इनका भी मन करता है यार एक सी एज है और घूमने चलते हैं ना वहाँ जहाँ बहुत मज़ा आए, अच्छा नेचर हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो। तो ऐसा ही कुछ ये अपने मन में क्रिएट करती हैं कि हमें ऐसी जगह मिले। तो जो रेड होती है वो प्रे करती है कॉन्टीन्यूसली गॉड से कि प्लीज़ हमारा इस बार का जो समर वेकेशन है वो अच्छा जाए। तो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जो मेड होता है वो फ्रेश हो जाता है, अपने रूम में बैठता है। तो वो स्क्रॉल कर रहा होता है सोशल मीडिया पर, कोई एक वेबसाइट देखता है जिसपे उसे डाउनलोड करने की कुछ ऑप्शन, जस्ट एक साइन दिखता है भी भाई डाउनलोड कर लो। तो वो क्या करता है, वो उस डाउनलोड के साइन पर क्लिक करता है तो उसकी सामने एक ऐप खुल जाता है, और वो एक गेम सी होती है, लेकिन बड़ी वेरिड सी गेम होती है। तो जो मेड होता है वो बिना कुछ सोचे समझे बस उसे डाउनलोड कर लेता है। जब वो डाउनलोड करता है तब वो देखता है कि यार ये गेम थोड़ी सी वेरिड है, तो अभी खेलता हूँ, राइट का टाइम है तो मज़ा भी आएगा। तो मेड क्या करता है, वो गेम को प्ले करने लग जाता है। जब वो गेम प्ले कर ही रहा हो तो उसके स्कोर होते हैं ना वो 200 से प्लस हो जाते हैं। और जब उसके स्कोर 200 से प्लस हो जाते हैं ना, तो तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक गिफ्ट बम्पर मिलेगा, सो प्लीज़ आप अपनी ईमेल आईडी को भेज दीजिए। तो वो क्या करता है, अपनी ईमेल आईडी बिना कुछ सोचे समझे उसमें लिख देता है। तो जो ऐप में उसकी ईमेल आईडी अब चली जाती है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो लोग फिर कॉलेज जाने के लिए इकट्ठा होते हैं बस स्टैंड पर। तो उनकी बस आई जाती है कि रेड कहती है किसी ने कोई प्लान सोचा। तो एवन और मेड सो कहते हैं हमारा प्लान क्या हो सकता है यार। तो एप्पल कहती है कोई बात नहीं, कॉलेज में जाकर डिस्कस करते हैं इस बारे में भी। तो वो रास्ते में जा रहे होते हैं कि मेड को एक नोटिफिकेशन मिलता है उसकी ईमेल का। तो वो अपनी ईमेल जब खोलता है तो उसमें देखता है कि उसे कहीं पर घूमने जाने का कुछ ऐसा लिखा कुछ मिलता, लेकिन टाइम नहीं होता, बीच में सिग्नल चला जाता है, नेटवर्क चला जाता है, जिस कारण मेड वो नहीं खोल पाता। तो जब वो कॉलेज जाते हैं तब वो देखता है, तब गाइस वो देखता ये है कि उसका फ़ोन ना वाइब्रेट होने लग जाता है बहुत ज़ोर से। तो जब वो उसको निकाल के देखता है तो कॉल आ रही होती है, और वो अननोन नंबर होता है। सभी घबरा जाते हैं। तो वैसे जो मेड होता है वो इतना वेरिड नहीं होता, तो वो कॉल उठाकर सिंपली बोलता है यस मेड स्पीकिंग। एंड उसी कॉल में एक लड़का कहता है आपको हमारी ओर से एक एडवेंचर करने के लिए भेजा जा रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो जीमेल पर आप हमें मैसेज कर सकते हो रिटर्न में। तो फिर मेरे को याद आता यस मेरे पास जो मेरी जी ईमेल आई थी तो उसमें ये कुछ लिखा था, वो नेटवर्क की वजह से पढ़ा नहीं गया। तो होता ये है कि वो मैं क्लास में बैठा ना, सभी लेक्चर सुन रहे होते हैं और वो अकेला ना फ़ोन चला रहा होता है।
तो जो मेड होता है ना वो ये देखता है, अपनी ईमेल ना खोल लेता है, तो उसमें ना वो कन्वर्सेशन करनी स्टार्ट कर देता है उसके बंदे के साथ। तो वो उसे कहता है कि आपको ना एक आइलैंड पर भेजा जाएगा जिसका नाम है ओबी केव, और आप यहाँ जाने वाले अकेले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ पैसेंजर भी हो चुके हैं और ये सारा मौका क्रूज़ शिप पर जाने का भी मिलेगा। तो वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे साथ मेरे 3 फ्रेंड्स और रहेंगे। तो वो कहता है, तो वो बंदा उसे रिटर्न में ये बात बोल देता है, ओके तो हम आपकी टिकट्स फाइनल कर देते। तो वो कहता है लेकिन मुझे टिकट मिलेगी कहाँ से, वो कहता है आप, और जो फ़ोन वाला बंदा होता है ना उसे पता नहीं कैसे पता लगता है, लेकिन वो उसे कहता है यार, वो उसे कहता है मैट, मैं आपके विलेज में आ जाऊँगा। आपके विलेज का नेम, तो मैट कहता है स्टेव है। तो वो कहता है कि उसी स्टेव विलेज के बस स्टैंड पे आप शाम को 8 बजे तक मुझे वहाँ चाहिए, तो मैं आपको 4 टिकट्स क्रूज़ शिप की दे दूँगा, और उसके साथ ही एक लेटर भी होगा। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो अपनी फ्रेंड्स को नहीं बताता कि उसने प्लान कर लिया है ये सब। तो क्या होता है, उनका कॉलेज ऑफ हो जाता है और वो जाने लगते हैं। तो लिटरली 6:30 का टाइम हो जाता है, वो बस में बैठ जाते हैं और वो उसके दिए टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। तो वो देखते हैं उसके सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं और वो उन्हें इवन भी उसे कहते हैं कि मैं तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, लेकिन वो है भाई, उसे तो एक्साइटमेंट थी ना कि मुझसे कोई मिलने आने वाला है, तो मैं इन्हें भी सरप्राइज़ ही दूंगा। तो ऐसा ही होता है, वो इवन को भी भेज देता है, वो अकेला वहाँ पर खड़ा रहता है। तो वो देखता है कि उसके पास एक लड़का आ रहा था, वो करीब 25 to 26 ईयर्स का लड़का था। उसने ब्लैक कलर की एक टी शर्ट सी डाली थी और ब्लैक ही जीन्स थी और ब्लैक हैट डाली थी। तो वो उसके पास आके कहते हैं ये आपकी टिकट्स हैं और ये एक लेटर है और ये आपके लिए मैसेज है, इस पर आपको साइन करना होगा। तो मैं इतना एक्साइटमेंट में उस मैसेज को पढ़ना ही भूल जाता है और बिना कुछ सोचे समझे बस साइन कर देता है। तो वो घर आता है, वो बहुत खुश होता है कि हाँ भाई अब तो कुछ मिल गया ना। आकर फ्रेश वगैरह होता है, तो अपने रूम में जब वो सोने को जा रहा होता है, बेड पर बैठा ही होता है कि वो देखता है कि उस मैसेज में लिखा था आप अपनी एडवेंचर के लिए जो रिस्क उठाएंगे वो आप पर निर्भर करता है। तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। तो उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह होती है वो उनके बारे में भी सोचता है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, एडवेंचर है और हम कोई आइलैंड पर जा रहे हैं, चिल करेंगे। तो होता ये है कि वो मैसेज पढ़ रहा होता है, तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि कब आपका क्रूज शिप जाएगा, कब कैसे टाइम वगैरह सब कुछ दिया होता है। तो नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड्स को बता देते हैं कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया है, जो मैंने प्लान करा था मेरा आइडिया, तो अब हम सब घूमने जा रही हैं समर वेकेशन पर। वो सारे तैयार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो एप्पल, रेड और इवन को भी कहते हैं कि तुम लोग मेरे घर पर आ जाना आज शाम, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। तो वैसे ही होता है, वो सारे शाम को उसके घर आ जाते हैं और डिनर वगैरह करते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो सबको अपने साथ लेकर चल जाते हैं। तो वो जहाँ जाते हैं तो जो सा एड्रेस उन्होंने दिया वहाँ पर भी सेम लुक के वैसे ही लड़के होते हैं। तो वो उन्हें बस में बैठाकर एक शिप तक छोड़ आते हैं और वो चारों जाने देखते हैं कि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा बंदे और भी थे, उन्हें बच्चे भी थे, बड़े भी थे। वो सारे स्टार्ट कर देते हैं शिप की ओर तोड़ना। तो होता ही है कि जब वो शिप की ओर जा रहे होते हैं तो उनका वेलकम हो रहा होता है, और जो मेड होता है ना वो लास्ट में होता है सबके। तो एंड में वो जा रहा होता है कि जो गेट होता है ना उसमें एक बंदा भिखारी सी टाइप के एक ना बंदा बैठा होता है। तो वो कहता होता है मत जाओ, कुछ गलत हो जाएगा। मैड उसे नज़रअंदाज कर देता है और अंदर चले जाते हैं। तो उस शिप में बहुत लग्जरी सा फील करते हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है, फर्नीचर इतना अच्छा होता है और नाइट का व्यू समुंदर में, वाव। तो फिर वो अपनी फ्रेंड्स को बता देता है कि हाँ हम ओबी केव नाम के एक आइलैंड पे जा रहे हैं, बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो ये कहकर चल अब सारे डिनर करके सोने वाले होते हैं कि
अनाउंसमेंट होती है, अपना सामान है जो, वो प्लीज़ अपने पास संभाल लीजिए। हम कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे कि अगर रात को कोई आपका सामान छेड़ गया। तो वो हंस देते हो, कहते हमारे पास सामान है ही क्या जो ये छेड़ेंगे। तो फिर क्या होता है, वो सामान होता है जो भी वो अपना चलो अपने पास रख लेते हैं और उन्हें बताया जाता है कि हम कल दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वैसा ही होता है, वो कल दोपहर तक वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो रेड एप्पल मेट एवन, चारों बहुत एक्साइटेड होते हैं कि नई जगह पर आए हैं, कुछ नया होगा। तो जैसे ही वो शिप से उतरते हैं, वहाँ पर एक बस खड़ी होती है जो उन्हें उसी चर्च की तरफ लेके जा रही होती है जो कि उस मैसेज में मेंशन था और मेड ने नज़रअंदाज करा था। लेकिन फिर वो मैसेज को दोबारा रिपीट पड़ता है। तो होता ये है कि वो अपने फ्रेंड्स को बता देता है कि हाँ भाई हम चर्च के पास जा रहे हैं। तो जो रेड होती है ना, वो गूगल पर सर्च करती है। हाँ, तो उसे कुछ भी इतना खास हाथ नहीं लगता उसके। तो वो भी कहती है चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो वो नहीं, बस जो चर्च के काफ़ी यानी 800 मीटर्स के रास्ते पर छोड़ देती है। वो कहती है बाकी के रास्ते, वहाँ पर वो देखते हैं कि काफ़ी मार्केट होती है, अच्छा होता है, आइलैंड भी सुंदर होता है। तो वो लोग ना चारों जने मार्केट पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट में घूम ही रहे होते हैं, तो सभी लोग बहुत अजीब से, स्ट्रेंजर से लगते हैं, जैसे वो नॉर्मल नहीं होते। वो नहीं घूर रहे थे, इतने सारे बंदों में नज़र तो पड़ ही जाती है। तो उनके साथ और भी बहुत फैमिलीज़ थी, तो घूम रहे थे। तो उन्हें एक हॉस्टल मिला। तो जितने पैसेंजर थे, करीब 200-300 पैसेंजर थे उनके शिप में, वो सारे ही उस हॉस्टल में अपना स्टे करते हैं। तो वो रेड और एप्पल नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्टल से नाश्ता करके घूमने जा रहे होते हैं कि चलो वॉक करके आते हैं। तो रेड एप्पल को कहती है यार तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? और एप्पल भी कहती है हाँ यार रेड, कुछ तो अजीब है ना, कल जब आ रहे थे तब भी है ना, कैसे घूम रहे थे सभी यार, हमारी एडवेंचर स्टोरी में कुछ हॉरर सा क्रिस्प आ जाए। तो चलो वो दोनों बातें करते रहते हैं और घूम फिर के 10-20 मिनट लगा के वापस आ जाते हैं। और एवन और मेड भी उठ जाते हैं। फिर वो भी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उन्हें होता है कि अब तो लीव करना पड़ेगा। तो चेकआउट तो करना ही था अब हॉस्टल में से। तो होता ही है कि उस चर्च में से ना दो नन्स होती हैं जो आती हैं और वो बस में होती हैं, बस लेकर आती हैं अपनी। तो वो कहती हैं कि जो पहला बैच हमारे साथ आना चाहता है, हम 50 बंदों को लेके जा सकते हैं, ज़्यादा को नहीं लेके जाएंगे। तो वो एक नन होती है, काफ़ी ज़्यादा विर्ड सी होती है, दिखने में भी ना थोड़ी सी विर्ड सी होती है। तो चलो भाई वो 50 बंदों का बैच लेकर चले जाते हैं, ले आते हैं। तो वो ना होता ही है, वो 50 बंदों में ना ये 4 जाते नहीं है, ये कहते हैं कि हम तो नेक्स्ट डे जाएंगे। तो वो जो 50 बंदे होते हैं वो चले जाते हैं उनके साथ। तो वो ना मेट को थोड़ी सी बात खटकती है, जो उनका हॉस्टल का वार्डन होता है। तो वो बोलता है आप लोग नए आए हो, मैंने आपको पहले नहीं देखा कभी। वो कहता हाँ हमें एक ट्रिप टूर मिला है, तो हम न्यू हैं, हमने कभी भी ये आइलैंड देखा ही नहीं। तो वो कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब देखोगे क्या, अब तो यहाँ पर रहने की आदत डाल लो। और वो वार्डन चला जाता है। तो वो काफ़ी वेट से सोचते हैं यार ये क्या बात कर गया ये, तो वो नज़रअंदाज करते हैं। नेक्स्ट डे वो भी उस चर्च में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही 50 बंदों में अब 4 रेड, एप्पल, मेड और एवन थे। स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको हिंट दे दूँ कि काफ़ी हॉरर होने वाला है। प्लीज़ पार्ट 1 को सब्सक्राइब ज़रूर